लेकिन देखो ये बैंगन जल जाएगा इस तरह। दिखाओ मुझे। अच्छा खैर, मैं थोड़ा और लहसुन छील देती हूँ। ये लहसुन कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं, कोयलों पे भुनी हुई सब्जियों में इतना लहसुन नहीं डाला जाता। ये किसने कहा? मैंने। अच्छा, तो तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। लगता तो यही है। यानी मुझसे जिसने एक अरसा रेस्टोरेंट में काम किया है। ये जानने के लिए रेस्टोरेंट में काम करना जरूरी नहीं होता, जायके की पहचान जरूरी है। तो ठीक है, फिर अपनी अपनी अलग प्लेट बना लेते हैं। तुम्हारी प्लेट कम लहसुन वाली होगी और मेरी में जितना होना चाहिए उतना। ठीक है, जैसा तुम कहो। हम रात को नहीं आएंगे, परेशान मत होना। ठीक है भाई, भाभी को सलाम कहिएगा। बेटा। बाबा। गुल से मंगवाई थी तुमने? मैंने कहा खुद दे आऊं, हाल भी पूछ लूंगा साथ ही। बाबा आपने क्यों जहमत की, शुक्रिया। तो कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? जी बाबा, आपकी दुआओं से सब अच्छा चल रहा है। अभी भाई का मैसेज आया था कि वो आज रात को नहीं आएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। बाबा, मैं फराद भाई वाली बात पर जरा हद से बढ़ गया था, उसके लिए आई एम सॉरी बाबा। जियान बेटा, इंसान तजर्बे के बाद ही सीखता है, ये नॉर्मल है। यानी यूं लगा जैसे तुमने कुछ भी नहीं झेला, लेकिन अब तुम जवान हो चुके हो सकता है तुमने भी कभी किसी को दिल दिया हो, इश्क किया हो। नहीं बाबा, मैं तो बस पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। ऐसा न कहो बेटा, मोहब्बत दरवाजा खटखटा के नहीं आती, बल्कि दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाया करती है। मेरे दरवाजे लोहे के बने हैं बाबा, कोई उसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ सकता।
नहीं चाहती मैं तुम्हें, नहीं करती मोहब्बत में तुमसे। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आती? तुम जैसे शख्स के साथ मैं नहीं रह सकती। मैंने इसे क्या कुछ नहीं कहा, क्या क्या बातें कही थी, लेकिन फिर भी इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। क्या हुआ? प्याज काट रही हूं ना। बस करो, मैं कर लेता हूँ। चलो आओ। चलो आ जाओ। तो बताओ अब हम क्या करें? क्या अब हम सितारे देखें? जवेरिया, संभल के बेटी। जवेरिया क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? बताओ यहाँ मुझे। बैठो बेटी, आ जाओ। लो बेटी, सुनो। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। कल तुम अस्पताल जा रही हो जिद्दत के साथ। सही कहा तुमने। जवेरिया बेटी, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूँ बाबा, परेशान ना हो। बेटी क्यों जिद कर रही हो? देखो कितने दिन हो गए हैं, तुम ठीक नहीं हुई। अम्मी, मुझे अपनी तबीयत का अंदाजा है। मैं कह रही हूँ ना, ठीक हूँ, अभी आराम आ जाएगा। बेटी, डॉक्टर को चेकअप करवा लो, वो सही मशवरा देंगे। हाँ बाबा, अभी खाना खाया है ना, शायद इसी वजह से मतली सी हो रही है और चक्कर भी आ रहे हैं। आई एम सॉरी फरहाद, मैं शायद हद से बढ़ गई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। नाराज मत होना प्लीज। हम दोनों का सोचकर इतने गुस्से में आ गई थी दरअसल। यानी अगर हमारी शादी पर कोई दाग लगा तो नुकसान तो दोनों का होगा ना। तुमने जिस सूरत हाल में मुझे डाल दिया था वो भी तो कोई अच्छी नहीं थी ना। सबको लगता है हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं फरहाद, और ऐसा उन्हें लगते रहना चाहिए, तभी इस दिल की कोई हैसियत होगी। और तुम उसकी तरफदारी करे हो जो इस सब की हकदार थी ही नहीं कभी।
वो लड़की जिसने मोहब्बत के बदले पैसे को चुना, उसने तुम्हें धोखा दिया है फरात। तुम अब भी उसे कैसे मोहब्बत कर सकते हो?